जानिए सबसे पहले किसने बनवाया था राम मंदिर, किस राजा ने की थी अयोध्या की खोज, आज हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो गई। 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा बड़े धूमधाम से की। आइए जानते हैं विस्तार से इसे कि कौन सबसे पहले अयोध्या की खोज किया था। क्या अयोध्या में राम मंदिर पहले से ही था? क्या सच में तोड़ा गया था? तोड़ने से पहले वहां मंदिर के अवशेष मिले थे? क्या था? पूरी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा। कौन सा राजा सबसे पहले अयोध्या की खोज की, कौन मंदिर निर्माण करवाया, ये सब बताएंगे। प्राचीन काल में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का शासन काफी दूर तक फैला था। बताया जाता है कि एक बार राजा विक्रमादित्य अपनी सेना के साथ अयोध्या क्षेत्र से गुजर रहे थे। इस दौरान उन्हें इस भूमि पर एक अलग सा सकारात्मक ऊर्जा का आभास होता है। वह अपनी सेनाओं के साथ प्रयागराज पहुंचे, जहां उनसे ब्राह्मण रूपधारी मिले और कहा कि आप जहां से होकर आ रहे हैं वह स्थान भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या है। आप ही इस स्थल का पुनरुद्धार कर सकते हैं। इसके बाद ब्राह्मण ने राजा विक्रमादित्य को अयोध्या के बारे में विस्तार से बताया। लेकिन जब राजा विक्रमादित्य अयोध्या पहुंचे तो वह प्रयागराज तीर्थ की बताई उन सभी बातों को भूल गए। फिर क्या था, अचानक से राजा की मुलाकात वहां एक अन्य सन्यासी से हुई, जहां उस सन्यासी ने विक्रमादित्य से कहा कि राजन, आप एक यहाँ सफेद गाय को बुलवाएं और जिस जगह पर गाय के थन से स्वतः ही दूध गिरने लगे, बस आप समझ लीजिएगा कि वही स्थान भगवान श्री राम का जन्म स्थल है। विक्रमादित्य ने ऐसा ही किया। उन्होंने गाय को बुलाया और गाय के थनों से दूध गिरने लगा। उस स्थान पर भगवान श्री राम का विशाल मंदिर बनवाया। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आर के ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इसी के साथ उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने ही अयोध्या की खोज की और उन्होंने यहाँ पर श्री राम मंदिर का निर्माण किया, जिसके बारे में बताया जाता है उस मंदिर का स्वर्ण शिखर इतना विशाल था कि करीब 80 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। इसका जिक्र रुद्रायमल ग्रंथ में भी मिलता है। क्या मीर बाकी ने ढाया था राम मंदिर? बताया जाता है कि राजा विक्रमादित्य द्वारा अयोध्या में बनवाए गए रामलला के मंदिर को 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने ढहाया था। अयोध्या के विकास में राजा विक्रमादित्य के बाद गुप्त काल के राजाओं और गहड़लवाल राजाओं का भी सबसे बड़ा योगदान रहा दोस्तों। इसका जिक्र विदेशी लेखक हंस बेकर की किताब भी हुई है। लेखक हंस बेकर ने अपनी किताब में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और राजा विक्रमादित्य के बारे में लिखा है, जिसमें बताया गया है कि कैसे और कितनी दूरी पर यह धार्मिक स्थल मौजूद है। तो दोस्तों, इसका खोज विक्रमादित्य ने किया था। बताते चले कि अयोध्या राम जन्मभूमि की खोज में मुक्ति गली का अहम रोल है। राजा राम की अयोध्या को राजा विक्रमादित्य ने ही खोजा, लेकिन बाद में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने मंदिर को तोड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसके बाद यहाँ पर मुगल सेना नमाज अदा करने लगी। फिर राजस्थान के राजा ने मस्जिद के बगल में राम चबूतरा का निर्माण करवाया, जिसके बाद यहाँ से हिंदू राम चबूतरे पर पूजा करते थे और मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। इसके बाद मुगल शासक खत्म हुआ और ब्रिटिश साम्राज्य का उदय हुआ। फिर हिंदू पक्ष ने अपने मंदिर का होने का दावा किया। इसके बाद अंग्रेजों ने मस्जिद का एसएसआई जांच करवाया, जिसमें वहां राम मंदिर होने का निशान मिला। जांच में एसएसआई टीम को मस्जिद के पास में फूल और मंदिर के अंश मिले थे, जिसके बाद यह मामला कोर्ट में गया, जहां 2019 में सुप्रीम कोर्ट से आदेश होने के बाद इस मंदिर का निर्माण किया गया। आज अयोध्या में 161 फीट ऊंचा मंदिर बनाया गया दोस्तों। भगवान का दिव्य दरबार है और वहां पर नरेंद्र मोदी ने महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी करवाया। उसका भी उद्घाटन हो गया है, लोग का आना जाना हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा बहुत बेहतरीन ढंग से हुआ। 10,000 वीआईपी लोगों का व्यवस्था था। वहां पे सब लोग आए थे। बड़े बड़े लोगों ने अपना अपना योगदान दिया और ट्रस्ट बहुत से पैसा इकट्ठा हुआ, जिसकी वजह से सारा काम अच्छे ढंग से हो गया दोस्तों। तो भगवान की कृपा है। भगवान के नाम पर कौन नहीं दान करना चाहता। बहुत सी युद्ध हुए, बहुत सी वहां पर भगवान राम या कृष्ण का सबका जन्म ये पहली बार नहीं हुआ दोस्तों। जब से सृष्टि है तब से भगवान राम अयोध्या में ही जन्म लेते हैं। अब भगवान कृष्ण मथुरा में ही जन्म लेते हैं। ये जो है जन्मस्थली ये बहुत पवित्र स्थान है। वो पहले से ही था, है और रहेगा दोस्तों। इसमें लोग आए गए, ये दुनियादारी चलती रहती, परंतु सनातन सदा था, सदा है और सदा रहेगा। अयोध्या का पुराना इतिहास ये है, हमने बताया दोस्तों। पारंपरिक इतिहास में अयोध्या कौशल राज की प्रारंभिक राजधानी थी। गौतम बुद्ध के समय कौशल के दो भाग हो गए थे, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल।
जिनके बीच में सरजू नदी बहती थी। वेदों में अयोध्या की ईश्वर की नगरी बताया गया है दोस्तों। वहीं इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। श्री राम के चले जाने के बाद फिर लव ने उसको संभाल किया दोस्तों। उसके बाद उन सबके चले जाने के बाद अयोध्या थोड़ी सी उजाड़ हो गई थी। हालांकि माना जाता है कि अयोध्या राजवंश के अंतिम शासक राजा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में सुमित्रा थे। राम के आखिरी वंशज कौन थे दोस्तों? बहुत से लोगों का ये प्रश्न है, तो मैं बता देना चाहूँ। माना जाता है वर्तमान में जो सिसोदिया, कुशवाहा, कछवाहा, मौर्य, शाक्य, वैसला और गहलोत, गुहित आदि जो राजपूत वंश है, वो सभी प्रभु श्री राम के वंशज है। जयपुर राजघराना राम का वंशज है। जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी और परिवार के लोग राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। इसी कुल में राजा हरिश्चंद्र का भी नाम आता है दोस्तों। जबकि हरिश्चंद्र को भगवान विष्णु का अवतार नहीं माना जाता है, वह दशरथ राम के पूर्वज हैं और इक्ष्वाकु वंश से हैं, जिसकी स्थापना भगवान राम के पूर्वज इक्ष्वाकु ने की थी। कुछ लोग पूछ रहे थे कि भगवान राम कितना वर्ष तक जीवित रहे। उपरोक्त मान से अनुसार अनुमानित रूप से भगवान श्री राम का जन्म द्वापर के 8,69,121 वर्ष हो गए हैं। प्रभु श्री राम को हुए कहते हैं कि वे 11,000 वर्षों तक राज्य किए और यहाँ पे जिंदा रहे। भगवान राम की कई नाम हैं। रामायण के राम जी का असली नाम ही है राम। उन्हें दशरथ नंदन, कौदंडधारी, रघु, राघव, सियापति, अयोध्यापति, अवधेश ऐसे कई नामों से जाना जाता है दोस्तों। ये सत्य है। तो दोस्तों, हम आपको राम मंदिर का पूरा इतिहास बताए। रामायण का 2 नाम है दोस्तों। वाल्मीकि कृत रामायण का नाम तो रामायण ही है और तुलसी कृत रामायण का नाम रामचरितमानस है। राम का भी इतिहास देखा जाए तो बहुत पुराना है और बहुत ही इसमें राजा हुए जो बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। इसको बताने बैठेंगे तो काफी टाइम भी दिया जाएगा और इसके लिए अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में दोस्तों। आप लोग जो है वीडियो में हमारे एंड तक बने रहे, इसलिए बहुत बहुत आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग तब खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। जय श्री राम मित्रों।